हेलो। कैसे हैं बच्चों आप लोग। आज शुरुआत करते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें तीन ऐसे बेसिक फार्मूले होते हैं जिनका बहुत यूज होता है ऐसे अगर सर्वसमीकरण वाले क्वेश्चन आते हैं उसके लिए। ठीक है, तो आज ये शुरुआत करने के पहले मैं आपको एक चीज़ें बता देता हूँ कि इसके पहले इस चैप्टर में जितने सारे क्वेश्चंस हैं इसकी बेसिक्स सब सारी चीज़ें मैं बना चुका हूँ, उसके वीडियो बन चुके हैं, उसको मैं पढ़ा चुका हूँ और वो अपलोड किए जा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, उनको वीडियो लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऐसे आप करते हुए देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है ना, एक एक चीज़ें पढ़ते हैं और एक एक पॉइंट को समझते हैं क्या कह रहा है, उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आपको याद होगा कि एक समीकरण को है ना एक सर्वसमीकरण तब कहा जाता है जबकि यह संबंधित चरों के, चर मतलब वेरिएबल जो होते हैं वो होता है, चरों के सभी मानों के लिए सत्य हो। जैसे मैं कोई एक इक्वेशन ऐसे बनाऊं, जैसे इस तरह लिखूं a प्लस बी ऐसे है ना, और यहाँ b अपान सी प्लस ए ऐसे मैं लिख देता हूँ, या c अपान ए प्लस बी। अगर इसकी मैं बात करता हूँ तो ये किस किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा, तो आप पता है a b और c के मान कुछ भी रख दो आप, है ना। जैसे ये मैं अगर 1 रख देता हूँ तो देखें तभी भी बराबर होगा, 1/1 + 1 करेंगे ना तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, दूसरे में भी 1/1 + 1 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ऐसे रखते जाएंगे तो ये वैल्यू हमेशा बराबर आती जाएगी। अगर मैं यहाँ 2 रखूँ ना तभी भी कितना आएगा, 2/2 + 2 यानी कितने किया जाएगा, तो इसको 2/4 यानी 1/2 किया जाएगा। 2/2 + 2 रखेंगे तभी भी कितना 1/2 किया जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू मैं रख रहा हूँ, आप देख रहे हैं ये वैल्यू, ये अगर ये लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये मिडिल हैंड साइड या जो भी कर लीजिए राइट हैंड साइड, तो सब बराबर होते चले जा रहे हैं इस वैल्यू के लिए। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसे ही होता है, इसमें थीटा के हिसाब से होता है। जैसे इसमें वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, ऐसे इसमें क्या होगा कि आप थीटा की वैल्यू पुट करते जाएंगे, उसके हिसाब से अगर लेफ्ट और राइट चीज़ें बराबर हो जा रही हैं तो वो आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा आगे क्या कह रहा है, इसी प्रकार एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसमीकरण को त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कहा जाता है जबकि यह संबंधित कोण के सभी मानों के लिए सत्य हो। बात समझ रहे हैं, सभी मानों के लिए वो डिफाइन होना चाहिए, वो सत्य होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो आगे देखते चलेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, इसको बोला जाता है ट्रिग्नो है ना मेट्रिकल है ना आइडेंटिटीज। ठीक है, ये होता है ये। ठीक है, अच्छा एक एक चीज़ें देखते हैं समझते हैं। और ये जो फार्मूले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 फार्मूले हैं इसमें, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एक होता है, इसको मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके से 1 होता है। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा है ना माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, एक साइन कॉस से रिलेट करके होता है, एक सेक tan से होता है और एक कॉसेक कॉट से होता है। ठीक है, एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 ऐसे फार्मूला होते हैं आइडेंटिटीज के जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक एक से इनको, जैसे कॉस थीटा को एज इट इज रख दो और साइन को उधर ले जाओ तो कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। ऐसे 3 बन जाएंगे एक एक के, तो ये 9 टोटल फार्मूले होते हैं। तो ये याद रहेगा, बाकी चीज़ें निकल के आ जाती है। ठीक है, तो इसको प्रूव कर लेते हैं, इन तीनों को प्रूव करते हैं। इन तीनों को यहीं से प्रूव होगा, पाइथागोरस प्रमेय से ही प्रूव होता है ये तीनों। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए जो ये डायग्राम लिया, इसी डायग्राम को लेके प्रूव करते हैं। अगर ये डायग्राम की बात करते हैं, एक मैं ऐसे डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने ऐसे डायग्राम बना दिया और इसको मैंने ए ले लिया, इसको मैंने बी ले लिया, इसको ऐसे ले लिया जैसे ये कह रहा है। इस कोण की बात करते हैं तो, और कोण को मैं सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। अगर ये कोण की बात करेंगे तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, और ये बाकी 90 डिग्री जो होता है वो कर्ण हो जाता है। कोण के सामने की वैल्यू लंब होती है, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो इसमें अगर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा तो क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय की अगर आप बात करेंगे तो आप इसमें हो जाएगा त्रिभुज एबीसी में, ऐसे आप लिख लेंगे एग्जाम में, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से क्या होगा, AB स्क्वायर है ना, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर BC स्क्वायर बराबर कितने के, आपके AC स्क्वायर के हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी आपकी। ठीक है, अच्छा ये समीकरण 1 हो गया, ऐसे इसको समीकरण 1 कर लीजिए। अब अगर मैं बात करूं, इसमें भाग करना पड़ेगा। जैसे आपको क्या करिए, समीकरण यहीं से आपको तीनों फार्मूले निकलेंगे। समीकरण 1 में AC स्क्वायर से भाग करने पर, AC स्क्वायर से भाग करने पर, ठीक है, भाग करने पर ऐसा आप लिख लेंगे। जब आप लिखेंगे तो आप दोनों साइड भाग करना है, तो AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, ठीक है, प्लस BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, ठीक है, बराबर AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आ जाएगा।
अच्छा ये वैल्यू कट के 1 हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 1। तो फाइनली कितना आ जाएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए बी बटे ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों ऊपर अंश और हर का स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर बना सकते हैं, ये बराबर नहीं लिखना है, प्लस है, ये प्लस बी सी बटे ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 1, ठीक है। अच्छा ए बी क्या है, इस कोण के लिए, अगर इस कोण की मैं बात करता हूँ, इसके लिए ए बी आधार है, आधार में लिख लेता हूँ, आधार बटे ए सी क्या है, कर्ण है ना, कर्ण, ठीक है, इसका स्क्वायर है ये, प्लस, ठीक है, बी सी क्या है, इसमें बी सी लंब है, लंब बटे ए सी क्या है, कर्ण, ठीक है, कर्ण, इसका स्क्वायर बराबर 1 है। अच्छा अब क्या करें, अब आपको पता है लाल बटे कक्का से आप देख सकते हैं, लाल बटे कक्का से अगर आप देखेंगे तो ये आधार, ये क्या है, आधार बटे कर्ण है, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण यहाँ आ रहा है इस वाले पे, तो ये क्या होता है, कॉस थीटा होता है। और दूसरा क्या है, लंब बटे कर्ण आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं लंब और नीचे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण ये आएगा साइन थीटा पे, ठीक है। तो हम इन दोनों की जगह रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा, एक एक चीज़ें नोट करते जाइए, छोटी छोटी चीज़ समझिए। ये पता कि आधार बटे कर्ण है, ये आधार बटे कर्ण है, तो ये हो गया कॉस, यानी कॉस स्क्वायर। अब एक ही कोण ए की बात कर रहे हैं तो कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है, ये ए मतलब कोण है। अच्छा ये क्या लंब बटे कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण ये साइन थीटा होगा, ये लंब बटे कर्ण ऐसे होगा साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर ए आप लिख सकते हैं, और ये बराबर कितने के 1 हो जाएगा, ये चीज़ें प्रूव हो जाएंगी। देखिए ये चीज़ें प्रूव हो गई, ठीक है। और अगर बात करेंगे हम इसे, तो ये देख रहे हैं यह सभी ए के लिए जहाँ पे 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में और इंक्लूडेड, मतलब 0 डिग्री और 90 डिग्री को लेके ये सत्य होगा। कहने का मतलब ये हो गया 0 से 90 के बीच में या 0 और 90 को लेके भी कोई भी वैल्यू आप इसके अंदर रखेंगे तो ये 1 ही आएगा। रख के देखें, जैसे मान लो मैं थीटा बराबर ए बराबर मैं 0 डिग्री ले लूँ, तो 0 डिग्री लेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 0 डिग्री, तो बताओ कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। अब ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है तो, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, ये 1 हो गया। अच्छा साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, 1 का स्क्वायर कर सकते हो, मतलब आपको शुरू में मैंने इसलिए बेसिक चीज़ें समझाई है, कहीं अगर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, ये चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी। तो भाई कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा, और ये साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, 0 का स्क्वायर ये कितना आ गया 1, तो ये प्रूव हो गया। आप कुछ भी रख सकते हैं, और मैं रख के दिखाऊं, ये मैं मिटा देता हूँ अभी यहाँ पे तो इसकी कोई रोल नहीं है, यहाँ ऊपर का ही रोल है, ठीक है। तो आप छोटी छोटी चीज़ें समझिए, त्रिकोणमिति बहुत ज़्यादा आसान है अगर आप इसके बेसिक्स को समझते हैं, तो मुझे लगता है मैं आपकी इसलिए बेसिक्स बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो अब चलिए, अच्छा मैं अगर कोई और कोण ले लूँ, जैसे मान लो मैं ए बराबर ले लेता हूँ 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री लोगे तो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है ना, प्लस कितने के साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। अब इसको ये लेफ्ट हैंड साइड लिया, अब इसको जब हल करोगे तो कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 का, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन 45 का मान भी होता है 1/√2 का होल स्क्वायर। अच्छा इनको जब हल करोगे ये पूरी वैल्यू 1/2 आ जाएगी, और ये भी 1/2, तो आधा धन आधा कितने के आ जाएगा, पूरे के, ये भी देखिए 1 आ गया। तो कहने का मतलब 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45, कोई भी कोण आप रखेंगे इसमें 1 ही आएगा। बात समझ रहे हैं, तो ये सर्वसमीका है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। अच्छा अब और बात करते हैं, एक तो ये प्रूव हमने आपको करके दिखा दिया कि अब ये आपके सामने आ गया, आपके सामने ये फार्मूला आया था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, बराबर किसके 1 के। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत होना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। बात समझ रहे हैं यार, प्लस प्लस है, कोई दिक्कत नहीं होती, जैसे 2 + 4 लिखा है तब भी 6 आएगा, और 4 + 2 करेंगे तब भी 6 आएगा, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप इसको इधर रख दो उधर रख दो, जोड़ना ही है, कहने का मतलब वो है प्लस है, मतलब ऐड करना है, सम करना है। अच्छा अब इसको क्या कर सकते हैं, एक तो ये हो जाता है, अब साइन स्क्वायर थीटा को अगर एज इट इज रखोगे तो आप कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला ये बन जाता है। बात समझ रहे हैं, ये तो ये मेन फार्मूला तो ये है ही, ये मेन फार्मूला है ही, चाहे इसको ये लिख लो चाहे इसको ये लिख लो, बात एक ही होती है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर ही याद रखिए। और दूसरा ये बन गया, ठीक है, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया इसी से रिलेटेड। अच्छा अब अगर कॉस स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे तो साइन उधर हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से ये 3 फार्मूले बन जाते हैं। बात समझ रहे हैं,
उनको पक्षांतर करके या राइट साइड ले लो, किसी को लेफ्ट साइड ले ले, तो ऐसे बन जाता है। तो कहीं साइन स्क्वायर थीटा आता है, उसकी जगह आपको रखना है कॉस स्क्वायर के टर्म में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखेंगे। बात समझ रहे हैं? तो ये छोटी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब कुछ चीज़ें और बताते हैं। एक तो हो गया, एक तो प्रूविंग मैंने दिखा दी, अब दूसरी प्रूविंग देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। मैंने ए सी स्क्वायर से भाग किया था, ठीक है, तो हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया। अब मैं भाग करूंगा ए बी स्क्वायर से, मतलब आप देख रहे हैं इसमें 3 वेरिएबल है, 3 अचर है, मतलब 3 वेरिएबल कह सकते हैं, चर कह सकते हैं। तो ये 3 वेरिएबल, एक तो मैंने भाग कर दिया। अब दूसरा देखिए, समीकरण एक में ए बी स्क्वायर से भाग करिए, ए बी स्क्वायर से भाग करने पर, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर से भाग करेंगे तो ए बी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर प्लस, है ना, बी सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर, है ना, बराबर ए सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर, ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू कट जाएगी, पूरी सेम है तो 1 आ जाएगा। तो 1 प्लस कितना जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ बी सी बटे ए बी का होल स्क्वायर, है ना, बराबर इसको मैं लिख सकता हूँ ए सी बटे ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1 प्लस कितना हो गया, 1 प्लस बी सी क्या है, इसमें अगर बी सी देखेंगे तो बी सी इसमें लंब है, इस कोण के लिए, कोण ए के लिए, ठीक है, बी सी लंब है। तो कोण ए के लिए बी सी अगर लंब है तो इसको मैं यहाँ पे लंब लिख दूँ, ठीक है। ये समझने की बात है, एक बार आप कहीं भी लिख के समझ सकते हैं। ये लंब हो गया। अच्छा, कोण ए के लिए, अच्छा ए बी क्या है, ए बी इसमें आधार हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी अगर आधार हो गया तो यहाँ पे आधार लिख सकता हूँ मैं, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर ए सी क्या है, ए सी कर्ण है तो यहाँ पे कर्ण लिख लिया, ठीक है, बटे ए बी क्या है, ए बी आधार है, यहाँ पे आधार लिख लिया, इसका ही होल स्क्वायर है। अब लाल बटे कक्का से आप देखिए, है ना, लाल बटे कक्का से आप ये देखिए कि क्या ये लंब बटे आधार है, तो ये लंब बटे आधार कहाँ आ रहा है, इस पे आ रहा है लंब बटे आधार, देख रहे हैं, ये tan थीटा आ रहा है, tan थीटा अगर है तो लंब बटे आधार होता है, ठीक है। और कर्ण बटे आधार कहाँ आ रहा है, कर्ण बटे आधार अगर बात करेंगे, देखिए कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार ये आ रहा है, ये वैल्यू इधर से, तो ये पता है कि ये सेक है। बात समझ रहे हैं? सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, ठीक है, और tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे आधार, जैसे ये मैं शुरू के वीडियो में मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। तो अब क्या करें, मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ इतना मिटा देता हूँ, ए प्लस रहेगा ही, ये लंब बटे आधार है तो लंब बटे आधार ये tan हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर, ए की बात करते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे ए लेके काम किया था, ठीक है, बराबर। अच्छा, ये क्या कर्ण बटे आधार, ये हो जाएगा सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। बात समझ रहे हैं, ये सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आ गई आपकी प्रूविंग। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको वीडियो पॉज करके आप चीज़ों को नोट कर लीजिए, एक नोट्स बनाइए अच्छी तरीके, ठीक है। अभी बीच में मैं कुछ वीडियो नहीं डाला था, समय नहीं मिल पाया था, लेकिन आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा, कोशिश करूँगा, है ना, तो आप पढ़ते जाइए बस। तो ये हो गया। अच्छा, अब क्या करूँ मैं, अगर tan को उधर ले जाऊँ तो आप ये वाला याद करने के बजाय ना, ये तो प्रूविंग पे ऐसे आता है, लेकिन ये वाला याद करने के बजाय आप ऐसे याद करो, मैं tan को उधर ले जाता हूँ तो 1 यहीं रहेगा। जब tan को उधर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर ए बनाना है, ए मतलब कोण है, ये इस कंफ्यूज मत होना, माइनस tan स्क्वायर है। शुरू के वीडियो देखेंगे सब मिलेगा आपको। तो ये क्या आ जाएगा, ये फाइनली इसको ऐसे आप लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, तो ये आपका आ जाएगा 1। यही आपकी प्रूविंग, मतलब ये आपका फार्मूला ये जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये अगर जनरेट हो गया तो इससे आप दो फार्मूले और बना सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रूविंग है, ये यही है, लेकिन आप ऐसे याद रखना, जैसे आपको तो ये पता चल गया कि आपका जो मेन फार्मूला है वो है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर किसके, 1 के है, ठीक है। तो अब आपका क्या करेंगे, इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है, ये मिटा दिया। अब क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए को एज इट इज रखिए, पहला बनेगा इसमें सेक स्क्वायर ए को एज इट इज रखिए, tan स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा इसमें, एक तो यही है, एक ये हो गया। दूसरा, आप tan स्क्वायर को एज इट इज रखिए, ठीक है, और सेक स्क्वायर को उधर ले जाइए, ठीक है, या tan स्क्वायर को उधर ले जाइए तो ये tan में बन जाएगा, मतलब एक जैसे सेक में बन गया, एक tan में बनेगा, तो एक बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर ए। बात समझ रहे हैं, मैंने tan स्क्वायर ए को उधर ले गया और सेक 1 को इधर लाया, तो एक ये बन जाएगा। ये दो फार्मूले इससे जनरेट हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अच्छा, इसमें अगर बात करेंगे, जैसे अगर इसमें आपने बात किया, ये कितना था, tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसमें ये देखना है कौन कौन से कोण के लिए ये डिफाइन होगा, ठीक है। तो अगर आप इसमें वैल्यू, जैसे यहाँ पे देखेंगे किताब में क्या कह रहा है, अब वैल्यू रख के भी देख सकते हैं।
मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए ये आ गया, ठीक है। पहला वाला तो क्या था, 0 डिग्री पे भी डिफाइन है, क्यों 0 डिग्री पे वैल्यू देता है और 90 पे भी वैल्यू देता है। लेकिन एक्चुअली क्या हो जाता है, जब tan की बात आती है ना, तो tan में आप जानते हैं tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन हो जाएगी, है ना। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए, जब आप यहाँ पे बात आते हैं, यहाँ पे जैसे आपने प्रूविंग करके क्या लाया था, आपने प्रूविंग करके लाया सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, यही तो प्रूविंग आपकी आई। बात समझ रहे हैं, 1 आ गई प्रूविंग, ठीक है। अच्छा अब क्या है, अब अगर बात करेंगे, देखिए यहाँ लिखा है क्या यह समीकरण a बराबर 0 के लिए सत्य है, हाँ यह सत्य है। क्या यह a बराबर 90 के लिए भी सत्य है, a बराबर 90 के लिए tan और sec परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं, मैंने आपको दिखाया था, जब अनंत आ जा रहा है, इनफाइनाइट आ जा रहा है, मतलब ऐसी वैल्यू आ जाए कहीं 1/0। अब इसमें डिवाइड नहीं हुआ, जैसे 0/1 होता है तो 1 में 0 में 1 से भाग करते हैं तो ये रिजल्ट इसका 0 आ जाता है। लेकिन जब 1/0 होता है तो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में, अगर कभी भी ऐसे टर्म आ जाए, ऐसे टर्म 1/0 को, तो इसको आप लिखेंगे नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब समझ रहे, हल नहीं किया जा सकता, इसको बोला जाएगा हल नहीं किया जा सकता, या इसको हिंदी में लिखेंगे अपरिभाषित। अपरिभाषित, बात समझ रहे हैं, ये चीज दिमाग में रखना। भले आप टेबल में अनंत देखते हैं, लेकिन तो अनंत और अगर अपरिभाषित ये दोनों ऑप्शन में कहीं रहता है, किसी को एग्जाम देने जाते हैं ऑप्शन में अगर ये दोनों आता है त्रिकोणमिति में, तो आप अपरिभाषित को टिक मारेंगे, वो सही होता है। यहाँ पे डिफाइन नॉट डिफाइन की बात आती है, यहाँ पे अनंत का ऐसा कोई टर्म नहीं रहता, बात समझ रहे हैं। तो अगर इसमें 0 डिग्री की मैं बात करूंगा, तो 0 डिग्री पे अगर मैं देखूंगा तो क्या डिफाइन है कि नहीं, तो 0 अगर रखोगे, ए बराबर आप 0 डिग्री ले लीजिए, ए बराबर अगर आप 0 डिग्री लेते हैं तो सेक 0 डिग्री की वैल्यू आप यहाँ रखिए, तो सेक स्क्वायर 0 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 0 डिग्री, ठीक है। तो ये बताइए सेक स्क्वायर 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। सेक 0 डिग्री का मतलब, अगर आपको सेक की वैल्यू, सेक 0 डिग्री का मान नहीं याद है तो आपको कॉस का तो याद रखना पड़ेगा। जैसे सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा अगर अनुपातिक रेशियो में बात करेंगे तो ये किससे रिलेट करता है, कॉस थीटा से, ये मैंने आपको सिखाया था। तो सेक 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/cos 0 डिग्री का मान, बात समझ रहे हैं। अच्छा cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1/ कितनी आ जाएगी, जैसे आप ये cos 0 डिग्री की वैल्यू किसकी हो जाती है, sin 90 की वैल्यू, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 आ गया माइनस। अच्छा tan 0 डिग्री की वैल्यू अगर आपको जाननी है तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है sin θ/cos थीटा, ठीक है, sin θ/cos थीटा होता है। अच्छा तो tan 0 डिग्री की वैल्यू अगर आपको देखनी है तो tan 0 डिग्री वैल्यू sin 0 डिग्री बटे cos 0 डिग्री, थीटा की जगह 0 डिग्री रख दो, cos 0, तो sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 0/1 आपका 0 आ जाएगा, तो यहाँ मैंने 0 रख दिया तो ये वैल्यू 1 आ गई। तो ये a बराबर 0 डिग्री पे ये डिफाइन है, क्योंकि ये वैल्यू दे रहा है, बात समझ रहे हैं। अच्छा अगर मैं अनंत देखूँ और कोई वैल्यू अगर आप रख के देखेंगे, जैसे मैं 30 डिग्री ले लेता हूँ, a बराबर अगर मैंने 30 डिग्री लिया, ये जो बता रहा हूँ वैल्यू पुट करने के लिए, कभी भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएं, कॉम्पिटिटिव मतलब जैसे आप नौकरी के लिए स्टेट एग्जाम होता है, सेंट्रल एग्जाम होता है, ठीक है, जैसे आप एसएससी देते हैं, आप कोई बैंक का एग्जाम देने जा रहे हैं या कोई स्टेट एग्जाम देने, जैसे लेखपाल हो गया, दरोगा हो गया, है ना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने, एंट्रेंस एग्जाम दें, जैसे आईआईटी, अगर आपको आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम देना है तो वहाँ पे भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ उसको तो बस 4 ऑप्शन दिया रहता है, उससे ऑप्शन से मतलब है आप ऑप्शन सही करके आ जाइए, बस उससे ये नहीं मतलब है आप क्या क्या लगा के आए हैं। आप तुक्का भी मार के अगर सही होता है, बस उससे मतलब है सही या गलत, आप सही करके आपको आना है। आप गलत कर देंगे तो गलत हो जाएगा, तो उसमें ये सब वैल्यू पुट करके देखा जाता है, अब वैल्यू पुट करके आंसर मिल जाएगा आपको, बात समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें होती है, जैसे कहीं लिखा है कि इतना ही कि ये मान पूछ ले, ऐसे मान पूछ ले, मान लो लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यही है, बोला है कि इसका मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, ठीक है। ऑप्शन में ऐसे लिखा रहेगा, ऑप्शन 1 2 है ना, 3 और कितना 4। अब अगर मान लो फार्मूला आपको नहीं याद है, इस वाले क्वेश्चन में फार्मूला अगर नहीं याद है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं, आपको पता नहीं बना है, तो आप कोई भी कोड रख दो इसमें जो डिफाइन हो, बस इस मतलब जैसे मतलब वो अपरिभाषित ना आए, अनंत ना आए, तो कोई 0 डिग्री रख दो, 0 डिग्री पे भी 1 आएगा, यही आएगा हमेशा। आप 30 डिग्री रख दो तभी भी यही आएगा, आप 60 डिग्री रख के देख लिए यही आएगा, बात समझ रहे हैं। आप ऐसे आंसर निकाल सकते हैं कहीं भी ऐसे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में करके आपको दिखाऊंगा। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए ये जो पढ़ा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बता रहा था, अच्छा ये 1 है ना,
अगर मैं इसको ए बराबर 30 डिग्री पे देखूं, 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री पे क्या बोलेगा ये, तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, है ना, स्क्वायर है ये 30 डिग्री, है ना। अब ये 1 आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड मैंने लेके हल किया है, ठीक है। अब क्या करोगे, सेक 30 डिग्री, आपको अगर नहीं पता है सेक 30 तो आपको कॉस का पता होना चाहिए, साइन और कॉस का तो जरूर पता होना चाहिए। अब जैसे ये सेक थीटा बराबर होता है वो 1/cos थीटा, तो जब सेक 30 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे 30 डिग्री, तो 1/cos 30 डिग्री भी करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये बताइए cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 डिग्री वो साइन 60 की वैल्यू होती है, बात समझ, साइन 60 होता है √3/2, तो cos की वैल्यू हो जाएगी √3/2, तो ये पलट जाएगा 2/√3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/√3 का स्क्वायर, माइनस tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 30 की वैल्यू sin 30/cos 30, यहाँ जब आप रखेंगे ना sin 30/cos 30, तो कितना कितना आ जाएगा, तो ये sin 30 tan 30 निकालना है तो sin 30/cos 30, तो sin 30 की जो वैल्यू होती है ये होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू है √3/2, तो इनको जब पूरा हल करेंगे तो 1/2 और 2/√3, तो ये कट जाएगा, बच जाएगा 1/√3। याद रहना चाहिए फिलहाल ये सारी चीज़ें, है ना, tan वैन का तो याद रहे इनका। अब ये देखो ये 4/3 आ जाएगा, बात समझ रहे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बटे √3 का होल स्क्वायर, ये करेंगे तो ये कट जाएगा, माइनस ये 1/3 आ जाएगा, तो नीचे वैल्यू सेम है तो सेम ही रख दिया, और 4 में से 1 घटा लेंगे तो 3/3 कितना आ गया 1। अब देख रहे हैं tan मतलब कोण 30 पे भी ये वैल्यू 1 आ रही है, तो बात समझ रहे, 0 पे भी आ रहा है 30 पे भी आ रहा है, ऐसे आप 45 रखेंगे 60 रखेंगे हर जगह 1 ही आएगा। लेकिन कहाँ 1 नहीं आएगा, अगर मैं a बराबर 90 करता हूँ, देखता हूँ, क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा क्या इस कितने कोण के लिए डिफाइन है ये। तो अगर ये मैं देख लूँगा 90 पे, तो 90 की जब बात करोगे तो ये सेक स्क्वायर 90 डिग्री, है ना, माइनस tan स्क्वायर 90 डिग्री आपको रख के देखना पड़ेगा। जब आप ये रखते हैं फिर क्या होगा बताइए, सेक 90 डिग्री, तो यहाँ पे भी आपको 90 ऐसे करना पड़ेगा, है ना। cos 90 का आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं याद है भाई cos 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप ये बताइए। एक तो रहेगा cos 90 यानी साइन 0 की वैल्यू 1/0, ये अनंत आ गई, बात समझ रहे, ये अनंत आ गया, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट में से आप कुछ भी घटाएंगे वो अनंत ही आएगा। अब जैसे यहाँ पे बात करेंगे 90 का, तो कितना आ जाएगा देखना ज़रा, तो ये भी 90, है ना, tan 90 और साइन 90/cos 90, ठीक है। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी है, साइन 90 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1, ठीक है, और cos 90 की वैल्यू 0, 1/0, ये भी अनंत, ठीक है। तो बात समझ रहे हैं, तो ये डिफाइन नहीं होगा इसमें, जैसे इसीलिए कह रहा है कि a बराबर 90 पे ये tan और sec परिभाषित नहीं, इस पर परिभाषित नहीं है। भले आपको दिख रहा है ये कट जा रहा है, लेकिन ये 1 वैल्यू नहीं आ रही है, ये राइट हैंड साइड प्रूव नहीं आ रहा है, बात समझ रहे हैं। तो ये 90 पे नहीं होगा, तो इसकी बात करेंगे ये कितने कितने पे डिफाइन होगा, किसके लिए सत्य होगा, तो इस कोण के लिए सत्य होगा। कैसे, 0 डिग्री पे है ना, 0 से बड़े पे है, तो 0 पे है तो ये बराबर का साइन, और 0 से बड़े पे है तो इसका साइन, और हमारा कोण ए था तो ए लिख लिया। अच्छा, अब यहाँ 90 की बात है, 90 पे है कि नहीं, 90 पे है नहीं तो ये बराबर नहीं लिखेंगे, ये कहेंगे इससे छोटे पे है, तो इतने पे ये डिफाइन है, तो ये चीज़ें लिखती है। देखिए a बराबर 0 था तो ये बराबर का साइन, और 0 से बड़े पे भी है, जैसे 30 मैंने करके दिखाया आपको, और 90 पे देखना है, तो 90 पे अगर आप देखेंगे तो 90 पे तो नहीं है, तो इसलिए मैंने बराबर नहीं लगाया, तो 90 से छोटे पे लिख दो है, क्योंकि 30 पे है, 45 पे निकालेंगे, 60 पे निकालेंगे तो उस पर भी आ जाएगा, बात समझ रहे हैं। ऐसे अगर बात करेंगे, एक ऐसे प्रूविंग और आपकी आएगी, जैसे मैंने वहाँ पे बात करके दिखाया था, जैसे ये आ गया, मतलब आपका, चलिए मैं करके दिखाता हूँ, प्रूविंग ही करके पूरा दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक तीसरा भी प्रूविंग आएगी, यहीं पे दिखाता हूँ, यहीं पे आपको डायग्राम बना दिया था, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ, मैंने ए बी से भाग कर लिया, ए सी से भाग कर लिया, अब मैं भाग करता हूँ बी सी से, ठीक है। यहाँ पे मैं BC स्क्वायर कर दूंगा दोनों समीकरण में, फिर देखते हैं क्या आएगा। इन सबको मिटा देते हैं, ठीक है, इन सबको मिटा देते हैं, यहाँ भी, ये भी, ये भी। चलिए यहाँ पे मैं BC स्क्वायर से भाग कर रहा हूँ दोनों पक्षों में, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये BC स्क्वायर 1 हो गया, ओके, तो AB बटे BC का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ इसे, ठीक है, प्लस 1 बराबर AC बटे BC का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ यहाँ। अच्छा, लाल बटे कक्का से आप देखो क्या बनेगा सीन। सबसे पहले तो ये देख लो क्या है, AB इसमें अगर देखेंगे तो ये आधार है,
तो ये आधार बटे BC क्या है, लंब, आधार बटे लंब का होल स्क्वायर है, +1 बराबर यहाँ पे क्या है, AC मतलब कर्ण ना, कर्ण बटे और क्या है BC मतलब क्या, BC मतलब लंब का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा अब देखना आधार बटे लंब कहाँ है, आधार बटे लंब यहाँ से है, ऐसे जा रहा है, तो ये जानते हैं ये tan होता है, और इधर से करोगे तो ये cot का हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया ये जो वैल्यू है ये cot है। ठीक है, ये वैल्यू cot स्क्वायर ही है, +1 बराबर। अच्छा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब की बात करेंगे तो ये वैल्यू ये होता है साइन थीटा, तो इसका अनुपातिक रेशियो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, नीचे से जो वैल्यू आएगी तो ये आ जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये आ गया। तो हमारी प्रूविंग क्या है, इसको मैं मिटा देता हूं। हमारी प्रूविंग ये आ गई, देखिएगा हमारी प्रूविंग ये आ गई कॉट स्क्वायर ए +1 बराबर कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये आ गई प्रूविंग। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, ये सब मैं मिटा देता हूँ। अब इसकी थोड़ी सी और देखेंगे ये कब कब डिफाइन है कब नहीं डिफाइन है। ठीक है, ये सब मिटा देते हैं। अगर ये डिफाइन नॉट डिफाइन की हम बात करते चलेंगे तो इसको आपको अगर लिखना है तो इसको ऐसे लिखो, कॉट स्क्वायर को उधर ले जाइए, इस फॉर्म में लिखिए जिस फॉर्म में मैं बता रहा हूँ, ऐसे याद रखो तो आपको सब याद रहेगा, 3 फार्मूले तीनों याद रहेगा। कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, अब इसको और अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, पहला तो ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, 1 को इधर लाइए और कॉट स्क्वायर को उधर ले जाइए, कॉट स्क्वायर ए। दूसरा आप लिख सकते हैं, दूसरा फार्मूला यहीं से कैसे लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि हम कॉट को उधर ले जाएं, जब कॉट को उधर ले जाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर ए। बात समझ रहे हैं। अगर 3 याद है, जैसे एक ये और ये साइन और कॉस का था और एक सेक और कॉट का था, ठीक है, 3 याद है तो ये सब सारी चीज़ें निकाली जा सकती, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बात समझ गए। अच्छा अब देखते हैं इसका कोण की क्या कह रहे हैं, कोण के लिए क्या कह रहा है इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ें यहाँ पे है, इसके लिए ये सब मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ा दूंगा, है ना, और कुछ क्वेश्चन और बेसिक और क्वेश्चन मैं लगवाता रहूँगा, जो नए नए क्वेश्चन मुझे मिलते रहेंगे। यहाँ से आपको प्रूव होके आ गया, ये आ गया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, ये प्रूविंग आ गई। ठीक है, यही प्रूविंग आपको आ गई। अब आपको देखना है कब कब डिफाइन है, जैसे ये देखिए 90 पे डिफाइन नहीं था, बात समझ रहे हैं, जो पहले वाला सेक और tan था, लेकिन तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे 0 पे नहीं डिफाइन होगा। जैसे मैं a बराबर अगर मैं 0 डिग्री लूँ ना, तो अगर आपको क्या बनेगा, आपको ये बनेगा कॉसेक स्क्वायर 0 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 0 डिग्री। ठीक है, तो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक की अगर बात करूँगा मैं तो कॉसेक थीटा होती है 1/sin थीटा। ठीक है, टी रेशियो में, टिग्नोमेट्रिकल अनुपात में। ठीक है, तो ये कॉसेक 0 क्या हो जाएगा 1/sin 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है 1/0, ये नॉट डिफाइन, अनंत भले में लिख दिया लेकिन तो ये होता है नॉट डिफाइन, अपरिभाषित। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल भाषा में इसको हम हल परिभाषित नहीं है। ठीक है, अब अगर ये अनंत आ गया है ना, ये अभी ऐसे लिख दिया अनंत आ गया, अब इसकी बात अगर करेंगे तो ये कॉट थीटा क्या होती है, कॉट थीटा होती है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बात समझ रहे हैं। तो अभी 0 की बात करेंगे, कॉट 0 डिग्री की बात करेंगे तो कॉस 0 डिग्री बटे साइन 0 डिग्री। ठीक है, साइन 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, ये भी नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये नॉट डिफाइन ये पूरी नॉट डिफाइन हो जाएगा। और कहने का मतलब ए 0 पे डिफाइन नहीं है, ऐसे 90 पे देखेंगे तो डिफाइन होगा, है ना, और सब कोण पे डिफाइन होगा। तो इसका क्या बनेगा, इसका ये बनेगा 0 डिग्री, है ना, तो ये बराबर नहीं होगा, सिर्फ बड़ा होगा, और ये कोण, और यहाँ पे अगर बात करेंगे 90 पे तो ये 90 पे डिफाइन होगा। 90 अगर आप रख के देखेंगे तो ये वैल्यू हल हो जाएगी और 1 आ जाएगा, तो इसका इस वैल्यू के लिए ये डिफाइन होगा। बात समझ गए, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। अच्छा आगे देखते हैं और क्या कह रहा है। आइए हम यह देखें कि इन सर्व समीकरणों का प्रयोग करके इसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए tan a बराबर इतना, जैसे इन्होंने ये दिया है tan a बराबर इतना, ठीक है, और क्या ये cot a बराबर इतना। अब क्या कह रहे हैं, तो हम सेक स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं।
इन्होंने निकाला है, मैं भी आपको निकाल के दिखा दूंगा। सेक ए और कॉस ए सब चीज़ें निकाल सकते हैं, ऐसे साइन ए का निकाल सकते हैं, पूरे का निकाल सकते हैं। चलिए एक वैल्यू लेके देखते हैं। इसको मैं ऐसे कहता हूँ, जैसे एक चीज़ आपको पता चल गई। देखिए दो तरीका होता है, मैंने आपको शुरू में सिखाया था शायद, मैंने ये बोला था कि आप रेशियो से एक चीज़ निकाल सकते हैं और किसी का अगर कोण पता रहेगा तो कोण से भी निकाल सकते हैं। मैं दोनों से आपको बताता हूँ यहाँ पे। जैसे आपको ये पता है, यहाँ पे आपको गिवन है क्या वैल्यू, tan ए। tan ए अगर आपको गिवन है, जैसे यहाँ पे आपको दे दिया tan ए बराबर 1/√3, ठीक है, 1/√3, ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब आपको बोला जाए कि और जो पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके वैल्यू आप निकालिए, उनके मान निकालिए। तो आप मान निकाल सकते हैं कई सारे तरीके से। एक तो तरीका देखिए, 3 तरीके से आप निकाल सकते हैं इस चीज़ को, ये मान 3 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो तरीका सबसे पहले ये होता है जो आपको फार्मूला याद है, अभी तक जो आपने फार्मूला पढ़ा, उसके ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के फार्मूला पढ़ा, उसको लगा के आप निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है अगर आप पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी आपको ये पता चल गया तो पाइथागोरस प्रमेय में एक ट्रायंगल बनाइए और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो ये लंब हो गया, आपको आधार हो गया, तो आपको कर्ण पता चल गया, तीनों पता चल गया, तो सब कुछ मान निकल जाएगा। और तीसरा जो तरीका होता है वो एंगल से होता है, कोण से, अगर इसका कोण आपको पता चल जाए तो ये 3 तरीके से आप चाहें तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 जो भी आपके त्रिकोणमितीय अनुपात और बच रहे हैं उनके मान निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं? अच्छा, मैं एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले फार्मूला से देखते हैं, एक एक लेके समझ लेंगे, ठीक है। फार्मूला से बात करेंगे। जैसे अगर आपको tan पता चल गया तो आप जानते हैं cot थीटा, पहले सबसे पहले cot e निकाल लेते हैं। तो cot a की बात करेंगे, cot a होता है 1/tan a, 1/tan a होता है ना। तो ये बताइए 1/√3 करेंगे तो ये पलट जाएगा, √3/1 आ जाएगा, यानी √3 आंसर आ जाएगा। बात समझे? ये चीज़ आपको पता चल गई। अच्छा, cot आपको पता चल गया, अब आप क्या करेंगे? अब आपको अगर ये पता चल गया tan, तो आप sec निकाल सकते हैं। sec कैसे निकाल सकते हैं? आपको पता है tan और sec का एक फार्मूला आपको याद है, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। बात समझ रहे हैं? बराबर 1 होता है, ये आपको पता है, अभी प्रूव करके हमने दिखाया था। तो यहाँ पे sec स्क्वायर a को ऐसे रहने दीजिए, tan a की वैल्यू ये पता है, तो 1/√3 का होल स्क्वायर आपने रख दिया बराबर 1। तो कितना आ जाएगा? sec स्क्वायर a माइनस, ये हल करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, ये रूट इससे कट जाएगा। बात समझ रहे? ये सब जानते हैं आप। जैसे कहीं ऐसे लिखा हो a/b का होल स्क्वायर, ऐसे कहीं लिखा हो तो आप इसको लिख सकते हैं a²/b², ऐसे भी लिख सकते हैं, आप अलग अलग लिख सकते हैं। ऐसे जब यहाँ अलग लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कट जाएगा, रूट और 2 कट जाएगा, तो ये आ गया। तो sec स्क्वायर a आपका क्या आ गया? sec स्क्वायर a, इसको करेंगे 1 + 1/3 आ जाएगा, तो 3 1 के 3, 1 4/3 आ जाएगा। और जब हल करेंगे तो sec a बराबर हो जाएगा, ये √4/3 आ जाएगा। इसको अलग अलग करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा, √4 की वैल्यू 2 हो जाएगी, √3 की वैल्यू √3 आ जाएगा। तो आपको ये पता चल गया, ये sec a की आपकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2/√3। एक चीज़ आपको और पता चल गया, sec a की वैल्यू पता चली। अच्छा, जब आपको sec a की वैल्यू पता चल गई, इसको मैं मिटा दिया, इसको मैंने मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो सब सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं एक एक छोटी छोटी चीज़ें से। जैसे आपको क्या पता चल गया? आपको ये पता चल गया कि sec a बराबर आपका आ गया 2/√3। जब sec a पता चल गया तो क्या आप यहाँ से cos की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? cos a बराबर क्या हो जाएगा? 1/sec a, यही तो होता है। जब 1/sec a होता है तो बताओ 1 इस पूरे के बटे 2/√3, तो ये पलट जाएगा, तो √3/2 आपको पता चल गया, cos a की भी वैल्यू पता चल गई। अब cos पता चल गया, sec पता चल गया, cot पता चल गया और tan पता चल गया, आपके पास बचा सिर्फ sin और cosec। तो sin और cosec निकालनी, इस cos से आप sin निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तीसरा आप अगर फार्मूला लगाएंगे तो आपको पता चल गया, इन्हीं सबका रोल है, जो फार्मूले आपको याद है, अगर ये सारी चीज़ें आपको याद है तो आप कर सकते हैं। जैसे sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, अब आपको इसमें से cos ये वैल्यू तो पता है, ये वैल्यू पता है, तो ये निकल जाएगा। कैसे? तो sin स्क्वायर a प्लस cos a की वैल्यू यहाँ से हमें पता है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर बराबर कितने के? 1 के। अब इनको सॉल्व कर लो, इन सब चीज़ों को मैं मिटा देता हूँ, इनको सॉल्व कर लेते हैं। जब साइन पता चलेगा, साइन यहाँ से पता चलेगा तो कॉसेक निकाल लेंगे। यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें देखिए करके दिया है, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, आप ये दिमाग में रखना, त्रिकोणमिति में कोई जरूरी नहीं जैसे हल कर रहा है आप वैसे करिए। आप कोई भी तरीका आप लेंदी कर सकते हैं, कोई शॉर्ट कर सकता है, जो आपके दिमाग में है वैसे आप सॉल्व करते हुए चले जाइए। बात समझ रहे हैं? ये सबसे अच्छी बात यहाँ होती है। जैसे इन्होंने tan ये था, tan ये पता था इनको, इन्होंने ये फार्मूला लगाया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया। बात समझ रहे हैं? हमने ऐसे सॉल्व करके आपको दिखा दिया, ठीक है। अब इनको जब आप हल करेंगे तो कितना आएगा? sin स्क्वायर a
और इसको जब हल करेंगे तो आ जाएगा 3/4 प्लस 1, सॉरी बराबर 1 है, ठीक है। अब और आगे ले जाएंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये जाएगा 1 माइनस उधर जाएगा 3/4, तो ये 4 में से 3 घटाएंगे 1/4, ठीक है। तो इनको और जब हल करेंगे तो साइन ए बराबर आ जाएगा √1/4, इसको और हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। बात समझ रहे हैं? तो साइन ए की वैल्यू आ गई 1/2। इन सबको मैं मिटा देता हूँ, इन सबको एक एक नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट करिए, नोट्स बनाइए, जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखते जाइए और सॉल्व करते जाइए, ठीक है। तो आपको पता चल गया यहाँ से साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो साइन ए जब पता चल गया तो क्या आप कॉसेक ए नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कॉसेक ए होता है 1/sin ए, होता है कि नहीं? तो हमें जब ये पता चल गया 1/2 होता है तो 1/1/2 ये आ जाएगा, आपको पलट जाएगा 2। देख रहे हैं, मैं tan ए हमें पता था तो हमने सबकी वैल्यू निकाल दी, जितने 5 और बच रहे थे सबके त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने निकाल दिया। अच्छा, अगर निकाल दिया हमने एक तरीके से, कैसे? फार्मूला के आधार पे। अच्छा, दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, पैथागोरस प्रमेय से क्या कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे पैथागोरस प्रमेय से। पैथागोरस प्रमेय में आपके पास आधार, लंब और कर्ण, 3 ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके आधार पे आप इन सब के मान निकालते हैं, क्योंकि वो सब सारे फार्मूला आपको पता रहता है। अच्छा, अब इसको कैसे कर सकते हैं? अब हमें ये पता है कि tan थीटा होता है लंब बटे आधार, ये लंब हो गया और हमारा आधार हो गया, क्योंकि लाल बटे कक्का होता है। ये छोटी चीज़ें हैं जो हमें पता है, लाल बटे कक्का, तो यही होता है हमारा tan थीटा, ठीक है। अच्छा, हमें ये जब ये पता चल गया तो हम एक पैथागोरस प्रमेय की एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। ये समकोण, इसको हम ए मान लेते हैं क्योंकि इसी को कोण लेके हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। इसको हम बी मान लेते हैं और इसको हम सी मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, लंब, इस कोण के लिए लंब कौन सा होगा? ये लंब होगा, ठीक है, और ये आधार होगा, और ये कौन सा होगा? ये कर्ण होगा, ये हमें पता है, ठीक है। अच्छा, लंब 1 है, 1 हमने कर लिया, ये वैल्यू हमारी 1 है, 1 हमने रख लिया। अच्छा, आधार कितना? √3 हमने रख लिया। अब कर्ण निकालना है, तो कर्ण कैसे निकलेगा? हम इसमें लगाएंगे पैथागोरस प्रमेय से, पैथागोरस प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से, ठीक है। अब कैसे करेंगे पैथागोरस प्रमेय? पैथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो AB² प्लस BC²। हमें कर्ण नहीं पता है, AC हमें नहीं पता है, लेकिन हमें AB पता है, √3 का होल स्क्वायर प्लस BC का 1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 + 1 कितने के आ गया? 4 के, ठीक है। तो AC बराबर आ जाएगा √4 के, तो ये +-2 आएगा, ठीक है। हम AC की वैल्यू 2 लेंगे, सिर्फ माइनस इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये दूरी होती है, डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता। बात समझ रहे हैं? तो हमारी ये वैल्यू आ गई 2। हमारी जब ये वैल्यू 2 आ गई, अब देखिए क्या करना है हमें, इन सबको मैं मिटा देता हूँ। आप एक एक तरीके से नोट्स बनाइए, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखिए। अगर कहीं तेज हो जाता है तो आप जो है उसको वीडियो को पॉज करिए, उसको समझिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो ग्रुप में कमेंट भी करिए, ठीक है। एक एक चीज़ों को समझते हुए चलिए, छोटी छोटी बातों को। अच्छा, अब ये चीज़ें अगर पता चल गई तो हमारे पास tan तो था, tan के अलावा हम चालू करते हैं, और tan के अलावा हम साइन से चालू करते हैं। हमें आ गया साइन ए, पहला तो साइन ए। साइन ए यहाँ से होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब, अगर इस कोण के लिए बात करेंगे, लंब है 1, ये हमें जानते हैं लंब बटे कर्ण, ऐसे हम लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लंब 1 है और कर्ण है 2, 1/2 आ गया। पहले से कंपेयर करके आप देख लेना आंसर क्या आते जा रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा कॉसेक ए की अगर हम बात करेंगे, कॉसेक ए, तो कॉसेक ए हम जानते हैं ये पलट जाएगा तो कर्ण बटे लंब हो जाता है, तो ये कर्ण बटे लंब है। तो कर्ण हमारा 2 है, लंब हमारा 1 है, तो ये आ जाएगा 2। अच्छा, अगर मैं तीसरे की बात करूं तो तीसरा हमारा, अगर हम कॉस ए ले लें तो कॉस ए यहाँ से अगर बात करेंगे तो ये आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण। तो इस चीज़ के लिए आधार और कर्ण देखिए आप क्या है। आधार इसमें बात करेंगे तो √3 है और कर्ण 2 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2। अच्छा, चौथे में क्या कर सकते हैं? चौथा हम ले लेते हैं सेके। सेके की बात करेंगे तो सेके कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ये कॉस को पलट जाएगा, तो ये 2/√3 आ जाएगा। अच्छा, पांचवा क्या करेंगे? tan पता है तो कॉट ले लेते हैं, तो कॉट ए। तो कॉट ए चाहे यहाँ से देख लो चाहे इन्हीं को पलट दो तो कॉट ए आ जाएगा, तो कॉट ए √3 आ जाएगा। वैसे कॉट ए की बात करेंगे, कॉट ए होता है आधार बटे लंब। तो आधार की बात करेंगे तो आधार हमारा इसमें क्या है? √3 और लंब 1 है, तो √3/1 आपका √3 आ जाएगा। अब देख रहे हैं मैंने पैथागोरस प्रमेय से भी इनके पांचों के मान निकाल लिए, ठीक है। किताब में क्या कह रहा है, ठीक है, आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसी चीज़ें बेसिक समझते हुए चलते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। ये बहुत आसान होता है और जितने लेवल पे समझा सकता हूँ सब समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे समझते हुए चलिए, है ना। एक नोट्स बनाइए और उस नोट्स में सारी चीज़ें लिखते जाइए, जो जो तरीके मैं बता रहा हूँ, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक तो ये हो गया। अब मैं दूसरी इसमें बात करूंगा। तीसरा मैंने एक तो हो गया, आपको मैंने बता दिया फार्मूला से आपने कर लिया। दूसरा मैंने बताया पैथागोरस प्रमेय से कर लिया, अगर ऐसी वैल्यू दिया है। और तीसरा आप कोण से कर सकते हैं। कोण से कैसे कर सकते हैं? जैसे आपको ये वैल्यू पता है
और ये √1/√3 एक ये फिक्स कोण है, आपके टेबल में होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये tan A इस चीज़ को √1/√3 को मैं लिख सकता हूँ tan 30 डिग्री। बात समझ रहे हैं? तो A बराबर यहाँ पे क्या आएगा, कब बराबर होगा, जब ये A की वैल्यू 30 डिग्री, हमें A की वैल्यू 30 डिग्री पता चल गई। बात समझ रहे हैं? A की वैल्यू अगर 30 डिग्री हमें पता चल गई, हम सबके मान निकाल सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप चालू कर दो बस, क्योंकि सब के लिए वही कोण होगा। साइन 30 डिग्री का मान रख दो, आंसर आ जाएगा। दूसरा कोसेक 30 डिग्री का मान रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। तीसरा कॉस 30 डिग्री का मान रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। चौथा सेक 30 डिग्री का मान रख दो, आंसर आ जाएगा। पांचवा कॉट 30 डिग्री का मान रख दो, आंसर आ जाएगा। सबके आंसर आते हैं, आप मिलाते जाना आंसर। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ये पलट जाएगा तो 2। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, इसकी वैल्यू पलट जाएगी 2/√3। और कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ये देखिए सबकी वैल्यू आ गई। आप यहाँ से अगर कोण पता चल जाता है तो भी आप निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं? इतने सारे तरीके से अगर ये वैल्यू दिया है तो आप मान निकाल सकते थे, जैसे आपके दिमाग में आता है वैसे आप कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? अच्छा, उदाहरण ये देखते हैं, इसको प्रूव करना है। ये सिद्ध करिए इतना बराबर इतना। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की कॉन्सेप्ट लेके आप चलेंगे हमेशा। कभी भी कोई बात आती है त्रिकोणमिति में तो प्रूव करने के लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया जाता है ना। राइट हैंड साइड लेके भी कहीं प्रूव कर सकते हैं, 1 लेके आप कुछ भी नहीं सोच पाएंगे, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले आप एग्जाम में लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दिया है, सेक ए, और ये कितना दिया है 1 - sin ए। कोई कम्पिटिटिव एग्जाम अगर देना होता है तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं होती। आप इसमें पता है कोई भी कोण ऐसे रख देते जो डिफाइन कोण होना चाहिए था, बस वो मतलब अपरिभाषित ना है। जैसे यहाँ पे अगर tan 90 की बात करेंगे तो tan 90 में क्या होता है, ये अपरिभाषित होता है, तो 90 मत लो, आप 0 डिग्री ले लीजिए। बात समझे? 0 डिग्री अगर आप लेके देखते हैं, 0 डिग्री पर अगर ये डिफाइन है तो आप 0 डिग्री की वैल्यू रखते हुए कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपको 1 आ जाएगा। राइट हैंड साइड नहीं पता, लेकिन आपको वहाँ से वैल्यू रख के हल कर सकते हैं। 45 ले लो आप, ज़्यादा दिक्कत हो रही है, 45 ले लिया है, कुछ भी ले सकते हैं आप ऐसे, बट डिफाइन होना चाहिए, मतलब अनंत नहीं आना चाहिए वो। ठीक है, तो ये tan है। अब इनको आपको सॉल्व करना है, तो आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है इन सब सारी चीज़ों को। अब जितना जिसको तोड़ सकते हैं तोड़िए। जैसे tan है तो उसको साइन और कॉस तक तोड़ लेना चाहिए। कभी ये दिमाग में समझ नहीं आता भाई इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहला तरीका ये होता है, आपको देखना चाहिए कि कोई पैटर्न बन रहा है, नहीं बन रहा है तो हमेशा tan से कुछ भी उसको साइन और कॉस में तोड़ने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 1/cos लिख सकता हूँ। शुरू के जितने फार्मूले अब सब यूज आएगा, और इसको एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, इसको अभी एज इट इज रहने दीजिए। कितना 1 - sin ए। ठीक है, अच्छा इनको क्या कर सकते हैं, 1/cos ए प्लस sin a/cos ए। ठीक, sin a/cos ए ऐसे कर लिया tan a को। अब 1/cos ए को एज इट इज रहने दो, और ये 1 - sin a को भी ऐसे रहने दीजिए। इनको हल कर लीजिए। अभी इनको हल करेंगे तो नीचे cos एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, cos अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर बच जाएगा 1 + sin a। ठीक है, ये 1 + sin a आ गया। अब क्या करें, 1/cos a है ना, और ये आ जाएगा आपका 1 - sin a। ठीक है, और इंटू 1 + sin a। ठीक है, और ये cos a आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये क्या है, ऊपर ये वैल्यू और ये वैल्यू आप देखेंगे तो ये क्या है, 1 - sin a 1 + sin a, पता है क्या है, a - b और a + b ऐसे बन रहा है। इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ये दोनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। इनको ये होता है a² - b²। बात समझ रहे हैं? तो ये 1/cos a को एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, अब गुड़े ये इसको मैं लिख सकता हूँ a² - b² यानी sin a²। ठीक है, अब चाहे बटे चाहे गुड़े में करके 1/cos a आप लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है। बात समझिए? अच्छा अब क्या करें, अब ये 1 का स्क्वायर मतलब इसका कोई मतलब नहीं, ये 1 ही है, ऐसे 1 ही लिख सकते हैं, 1 ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 - sin² आप अगर फार्मूले से देखेंगे इस वाले से, जैसे आपको पता होना चाहिए sin² थीटा प्लस cos² थीटा, ये सब आइडेंटिटीज वाले यही याद होना चाहिए, यहाँ पे रोल पड़ता है। तो ये cos² थीटा आपका हो जाता है 1 - sin² थीटा। ठीक है, तो हम 1 - sin² थीटा कहीं लिखा है तो cos² लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इनको ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर गुणा करोगे तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/cos² a। बात समझ रहे हैं? और जब इनको हल करोगे ना ये वैल्यू तो ये वैल्यू आ जाएगी cos² a, तो ये दोनों कट जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और यही है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड, ऐसे लिख के आप प्रूव्ड लिख देंगे। बस ये एग्जाम में ऐसे करके आपको आना है। ठीक है, अच्छा अब इसको मैं मिटा देता हूँ।
ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक से तरीके से आपको ऐसे ही सॉल्व करना रहता है इन सब सारी चीज़ों को। और इसमें यही समझ में नहीं आता अगर आप किसको कहाँ पे तोड़ना है, तो याद रखना कभी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है तो साइन और कॉस में तोड़ते हुए चलिए। अगर कोई पैटर्न बन रहा है शुरू में तो आपको उस पैटर्न को फॉलो करके सॉल्व करते हुए चलना रहता है। बात समझ गए? अच्छा, कभी एग्जाम में अगर करना रहता है, जैसे मैंने आपको शुरू में जब वीडियो स्टार्ट किया था, पढ़ाना चालू किया था, तो मैंने आपको बताया था, मैं आपको इसको और भी तरीके बताता रहूँगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अगर ऐसे टाइप के आपके सवाल आते हैं तो आप उसको कैसे डील करेंगे। जैसे अगर ये वैल्यू आपके एक के सामने आ गई, अगर आपके दिमाग स्ट्राइक नहीं करता, मान लीजिए दिमाग स्ट्राइक नहीं कर रहा है कि कैसे मैं करूँ, तो वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट करके ये एग्ज़ाम के हिसाब से आपको करना है। अभी आप ये ऐसे ब्रैकेट में बना के आप इस चीज़ों को नोट कर लेंगे कि कोई एग्ज़ाम अगर आता है तो उसमें करना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह सॉल्व नहीं करना रहेगा, ये दिमाग में रखना है। तो अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो 90 की अगर बात करोगे, क्या मैं 90 रख सकता हूँ, ये आपको देखना है। तो tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, sin 90 बटे cos 90, ठीक है। तो sin 90 बटे अगर cos 90 बात करेंगे तो 1/0 अनंत आ जाता है, तो ये डिफाइन नहीं है 90 पे, तो 90 नहीं रख सकते हम, याद रखना। और साइन 0, अगर मैं 0 डिग्री रखना चाहूँ तो 0 डिग्री की अगर मैं बात करूँगा तो tan 0 में तो कोई इशू नहीं है, बात समझ रहे हैं। tan 0 में sin 0 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसमें भाग करेंगे तो ये फाइनली 0 हो जाएगा। और sec 0 की बटे करेंगे तो 1/1 cos थीटा होता है ना, तो cos 0 की वैल्यू 1/1 आपका फाइनली 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो आप a बराबर 0 डिग्री रख सकते हैं, मतलब कुछ भी रख सकते, इतनी सारी चीज़ें रख सकते हैं। देखिए 0 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और 90 नहीं रख सकते क्योंकि इस पर नॉट डिफाइन है। इतनी सारी चीज़ें वैल्यू रख के आप कहीं से भी सॉल्व करना चाहेंगे तो आपको वन ही आंसर आएगा। बात समझ रहे? ये फ़ायदा है आइडेंटिटीज के, इसमें आप रख दीजिए सीधे, आपको आंसर मिल जाएगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं 0 डिग्री रख के दिखाता हूँ, एक वैल्यू रख के दिखाता हूँ 0 डिग्री, तो सेक 0 डिग्री 1 माइनस साइन 0 डिग्री, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट बना दिया, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो यही बना देता हूँ, छोटा ब्रैकेट ही है ना। तो सेक 0 डिग्री प्लस tan 0 डिग्री, है ना। ये एग्ज़ाम के हिसाब से है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई आप ऐसे एग्जाम देने जाते हैं जैसे एंट्रेंस एग्जाम देने गए या ऐसे बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है, ये दिमाग में रखना। बोर्ड एग्जाम में जैसे प्रूव किया था वैसे करना, लेकिन मैंने आपको बताया था मैं ऐसे भी तरीके आपको बताते हुए चलूंगा। तो सेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है भाई, cos 0 डिग्री को पलट दो, तो cos 0 डिग्री वैल्यू 1 होती है, उसको पलटोगे 1 ही हो जाएगा, इंटू 1 माइनस 0 साइन 0 की वैल्यू 0। अच्छा यहाँ पे 1 प्लस tan 0 डिग्री की वैल्यू साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे cos थीटा, तो tan साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो 0/1 तो यानी 0। बात समझ रहे? तो 1 गुड़े ये तो 1 ही हो जाएगा, 1 और ये भी 1, 1 इंटू 1 1 आ गया, ये आंसर आ गया। बात समझ रहे हैं? तो आप देख रहे हैं मैंने कहीं प्रूफ, मतलब साइन और कॉस में कुछ तोड़ा नहीं, बस वैल्यू रख दिया आंसर। 30 भी रखोगे तब भी आपको वही आंसर मिलेगा, आप 45 भी रखेंगे तभी वही आंसर मिलेगा, 60 रखेंगे वही आंसर मिलेगा। बात समझ रहे हैं? मतलब 0 से 0 को लेके और 90 के पहले कोई भी कोण आप रखते हुए चलेंगे आपको आंसर वही मिल जाएगा। हम 30 45 60 इसलिए रखते हैं क्योंकि इनका टेबल हमें पता होता है। हम यहाँ अगर 32 डिग्री भी रखते हैं उनको हल करते तब भी हो जाता है, लेकिन 32 डिग्री के मान हमें पता नहीं होते हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे वाला देखते हैं। ये एग्जाम्पल 15 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। 15 नंबर एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें मैं आपको कई पैटर्न बता दूंगा। पहले देखते हैं कि चैप्टर कहाँ से स्टार्ट हुआ और कितने एग्जाम्पल है, ठीक है। 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर में और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, इसकी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, इसमें मैं कई क्वेश्चन आपको बताऊंगा इस पैटर्न पे, ठीक है। तो आज यहीं रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा इसमें जितने भी क्वेश्चन है प्रश्नावली में वो भी हल कर दूंगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पढ़ाई करिए।